जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मेरा बदला पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि बालाजी की कृपा का क्या महत्व है। देखिए, मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है, जो प्रथम कृपा मेरे जीवन में रही है, वो बालाजी की रही है। वो चाहे मेरी प्रथम संतान हो, चाहे जितने मेरे काम हो, पूर्ण रूप से कृपा जो है बालाजी महाराज की रही है। और इसको भी समझने में मुझे बहुत समय लगा है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं व्यक्ति अनुभव करके सीखता है। तो मैं इस पद पे पहुंचा, जब जन कल्याण के पद पे पहुंचा, तब मुझे पता चला कि वास्तव में किसी देवता से सीधा संपर्क नहीं कर सकते हैं। किसी साधक या भगत के माध्यम से ही देवता तक पहुंच सकते हैं। मार्ग है। मुझको भी भ्रम था कि मेरा काम था, तो मैंने अहंकार में बोल दिया कि जो है कि मेरा काम तो बालाजी ने किया है और मेरे गुरु जी ने नहीं किया है। मैं बहुत बोलता रहा। लोग जो है, मैं समझ नहीं पाया। जब फिर बालाजी ने मुझे उस योग्य बना दिया कि मैं स्वयं जन कल्याण करूं। जब मैं इस गद्दी पर बैठा, मेरे पास एक मामला आया, तो जो मैंने गुरु जी के साथ में किया था, वही मेरे साथ में हो गया। तो मुझे तब एहसास हुआ कि वास्तव में जो है किसी देवता तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। भगत और साधक के माध्यम से ही जो है देवता तक पहुंचा जा सकता है, उसकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। जब मेरे साथ वही घटित हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि जो है कि हाँ, मैं गलती कर रहा था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने बताया ना आपको कि करके व्यक्ति सीखता है, तो मैंने भी करके सीखा कि मुझे पता चला कि वास्तव में क्या है। इस बात को समझिएगा कि किसी भी, जैसे मान लीजिए महादेव हैं या राम जी हैं या कोई भी हो, तो सीधा आप नहीं पहुँच सकते हैं, या गुरु के माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं। गुरु क्या हो, एक तरह का ब्रिज होता है। भगवान और जो भगत के बीच का ब्रिज होता है, पुल होता है, उससे ही आप आगे जा सकते हैं। सीधा आप नहीं जा सकते हैं। सीधा बहुत मुश्किल है। असंभव के बराबर, असंभव ही समझ लीजिए। ठीक है। तो जो है गुरु का बहुत महत्व रहता है। जब तक गुरु कृपा नहीं होती, तब तक चीज़ें नहीं होती हैं। तो सन 1998 की बात है, जब मैं हाई स्कूल में था, तो मैं पापा से बोला कि मुझे जाना है, बालाजी जाना है। तो बहुत पहले मैं गया था। उस समय तो बहुत बन गया है वहाँ पे। उस समय तो एक होटल था वहाँ पे, तो वहाँ पे बालाजी का दर्शन करके आया था 1998। बहुत लंबा समय हो गया दर्शन किए हुए। तब से मैं जो है एक बार हुआ, फिर उसके बाद फिर कई बार, 5-6 बार मेरा बालाजी की यात्रा हो चुका है। क्योंकि क्या होता है कि सब जगह जाना पड़ता है। धार्मिक यात्राएँ होती हैं। बालाजी हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, तिरुपति बालाजी हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, है ना। बाबा ने तो मुझे बहुत दिन बुलाया, कभी दर्शन ही नहीं दिया। और माँ कामाख्या हो गया। ये सब यात्राएं जो है, जब मैं आध्यात्म जगत में प्रवेश किया तब हुई। तो इससे पहले जो यात्राएं थी मेरी, बालाजी की यात्रा थी और जगन्नाथपुरी की यात्रा थी, तिरुपति बालाजी महाराज की यात्रा थी। तो इस तरह की वैष्णो देवी की यात्रा थी, वहाँ भी मैं एक बार जा चुका हूँ। तो इस तरह से यात्राएं होती रहती हैं, और ये भी सब देव कृपा से होती है। जब भगवान बुलाते हैं तब यात्रा होती है, अन्यथा यात्रा नहीं होती, आपकी मर्जी से नहीं होती है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। घूमने के लिए कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन जो है आध्यात्मिक यात्राएं व्यक्ति को करनी चाहिए। इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो चलिए, कुछ बालाजी महाराज मेहंदीपुर धाम जो राजस्थान में है, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। वहाँ की क्या कृपा है, क्या महिमा है। वहाँ पे कोई पंडा नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके शरीर में नकारात्मक शक्ति होती है, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वहाँ पे अपने आप खेलने लगता है। यानी कि उसको मार पड़ने लगती है। उसको जो है, वहाँ बालाजी के जो गण हैं, उनको पिटाई होती है, मार पड़ती है, अपने आप चलता है। ठीक है। अगर आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है, कुछ प्रयोग नहीं है, तो आपको कुछ नहीं होगा, दर्शन करेंगे, आराम से चले जाएंगे। ठीक है। अगर आपके साथ में कुछ नकारात्मक शक्ति है, अपने आप खेलने लगेगी वहाँ पे। तो वहाँ पर भी जो है कुछ रहता है, शायद 21 दिन या 2 महीने 3 महीने रुकना पड़ता है, जब जाके वहाँ पे नकारात्मक शक्ति बंध जाती है। क्योंकि वहाँ पे प्रथम जो है दर्शन होते हैं, बालाजी महाराज दर्शन होते हैं, फिर ऊपर जाते हैं तो भैरव बाबा दर्शन होते हैं। उसके ऊपर जो है कोतवाल कप्तान के हैं, कोतवाल कप्तान जी हैं, प्रियतराज सरकार हैं। तो वहाँ पे प्रियतराज सरकार में जो है पेशी लगती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मुकदमा चलता है, जैसे अदालत होती है वहाँ मुकदमा चलता है, वहाँ पर प्रेतराज सरकार का मुकदमा चलता है। यानी कि जो केस होता है, केस का मतलब है किसी के ऊपर कोई प्रेतात्मा है, तो उसका क्या न्याय है, वो न्याय स्वयं करते हैं।
तो वहाँ पे रुकना पड़ता है, जिसके ऊपर जो दिक्कतें होती हैं वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो एक ऐसा दरबार है, चमत्कारी दरबार है, जहाँ पे कोई पुजारी नहीं है, कोई पंडा नहीं है, कोई नहीं है, सब चीज़ें अपने आप होती हैं और व्यक्ति ठीक होते हैं, व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो ये अपने आप में साइंस जो बोलते हैं ना, साइंस, जहाँ से साइंस खत्म होता है उसके बाद आध्यात्म शुरू होता है। आध्यात्म साइंस से परे है और साइंस अभी तो पहुँच ही नहीं पाया, न कभी पहुँच पाएगा, हमारे सनातन धर्म तक पहुँच ही नहीं पाएगा, इतना हमारा डीप है। जो चीज़ें हमारे यहाँ पे पहले बता दीजिए वो अब ढूंढ रहा है, जो साइंस उस चीज़ों ढूंढ रहा है। तो हमारे यहाँ सब कुछ पहले से है। और जो है, जिसे आप इस बात को समझिएगा, उज्जैन में काल भैरव बाबा मंदिर है, अंग्रेजों ने खोद डाला कि ये शराब जा कहाँ रही है, और काल भैरव बाबा के मुख पे शराब लगाते ही गायब हो जाती है। अपने आप में चमत्कार है ये। और अंग्रेजों ने खोदा था, ठीक है, और उनको जब खोदने के लिए अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो इतने कुत्ते आ गए थे, कुत्तों ने काटना शुरू किया, तो वो जो है अंग्रेज के जो सैनिक थे पागल हो गए थे, एक दूसरे को मारने लगे थे, वहाँ से भाग गए थे। तो इस तरह से घटनाएं जो है देखने को मिली। उसके बाद भी औरंगजेब की भी कुछ कहानी सुनने को मिलती है, कुछ ऐसा ही है, मुझे उतना याद नहीं है एग्जैक्टली, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए तो क्षमा करिएगा। तो ये तो हो गया। लेकिन काशी के कोतवाल जो उज्जैन में काल भैरव बाबा है, वहाँ पे मंदिर में मदिरा का भोग लेते हैं, आज भी लेते हैं। उनके मुख पे ऐसे लगा दी जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, बहुत खोजा गया लेकिन मिला नहीं। और हिमाचल में जो है माता का मंदिर है, जहाँ पे ज्योत जलती है। ज्योत कहाँ से जल रही है पता नहीं। अकबर ने भी बुझाने का प्रयास किया, नहीं बुझा पाया, पानी भर दिया पूरा ऊपर तक, तब भी नहीं बुझा। तो ये अपने आप में एक चमत्कार है। तो पूरा हमारा भारत जो है सनातन धर्म से भरा हुआ है और यहाँ पे चमत्कार कदम कदम पर आपको मिलेंगे हर क्षेत्र में। जैसे अभी बाराबंकी में मैं जल चढ़ाने जाता हूँ, वहाँ पे योगिनी माता का मंदिर है। तो वहाँ पर जब योगिनी माता तब थी, अब तो नहीं है, अब तो उनका मतलब कि देह छोड़ चुकी हैं, लेकिन जल वही चढ़ाती हैं, जल वही चढ़ाती हैं। आपने सुना होगा आला उदल सबसे फेमस है। आला उदल भी प्रथम पूजन हो जाता है, प्रथम पूजन करते हैं माता का शारदा देवी में। ठीक है, मंदिर बंद रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे तो मिलेगा आपको। अध्यात्म में घुसेंगे तो बहुत सारी आपको चीज़ें चमत्कार मिलेंगे। ठीक है, और जैसे मथुरा में है, वहाँ पे रासलीला होती है रात में जो है बैन होता है, कोई नहीं जा सकता है। कुछ लोगों ने प्रयास भी किया, जो प्रयास किए तो वो पागल हो गए, वो कुछ बताने योग्य ही नहीं बचे कि वहाँ होता क्या है। तो ईश्वर की लीला, जो चीज़ें गुप्त हैं गुप्त ही रहेंगी, वो पब्लिक तक कभी नहीं आएंगी। जैसे कैलाश की यात्रा है, कैलाश तो माउंट एवरेस्ट से कम है, लेकिन आज तक कैलाश की चढ़ाई कोई नहीं कर पाया, ना कर पाएगा, क्योंकि वो महादेव का वो स्थान है। और महादेव की इच्छा से ही व्यक्ति वहाँ जा सकता है, उनकी कृपा से जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता है। और जो है एक आध जो है लोग पहुँचे हैं, जो बहुत सिद्ध संत थे, पहुँचे हैं। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वहाँ क्या है उन्होंने तो देख लिया, लेकिन नीचे नहीं बता पाए, नीचे आके बता नहीं पाए कि वहाँ क्या है। वहाँ पे हमारे बाबा हैं, बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ वहाँ पर कैलाश में विराजमान है, माता के साथ में। ठीक है, और एक बार मैं आपको बताता हूँ, मेरा अनुभव बताता हूँ कि जैसे मैंने बताया ना कि मैंने बहुत साधना की, बाबा भोलेनाथ की बहुत साधना की, बहुत तपस्या की मैंने। ठीक है, तो मेरे मन में ये आया कि जो है कि बाबा मैं तो पहुँचूंगा नहीं, वास्तव में सच बात ही है कि मैं कैलाश नहीं जा सकता हूँ, मेरी क्षमता नहीं है, मेरा अंदर तो वो बल नहीं है। मैं उदास था, मैंने बाबा से कहा कि मैं तो पहुँचूंगा नहीं। मैं एक बार माँ काली मेरी पत्नी शरीर पे आई, तो मेरी बात हुई, हमने कहा माँ जो है मैंने प्रश्न किया माँ से, हमने कहा माँ कैलाश पे कोई जा सकता है? बोले बहुत दुर्गम है बेटा, वहाँ नहीं जा सकते हो आप। तो मेरे मन में एक रहता ना कि एक बच्चे की तरह, मैं बच्चे की तरह हूँ उनका, कहता कि बड़ा निराश था। हमने कहा कि चाहता तो हूँ जाना लेकिन नहीं जा सकता हूँ। तो मुझे स्वप्न आया, उसके बाद में स्वप्न में मैंने देखा कि मैं वहाँ पे कैलाश में गया हूँ और वहाँ पे 3 लोग हैं और बाबा हैं, बाबा भोलेनाथ हैं वहाँ पे, और वो मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं। 2 लोग उनके साथ में और थे, साधु थे। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, सपना बहुत थोड़ा सा था। इसके बाद भी एक बार और सपना आया मुझे
कि जो है कैलाश का ही सपना लमसम था, ऐसे ही था कुछ। वहाँ पे जो है बाबा बैठे हुए थे और कई लोग वहाँ पे साधु संत थे, 50-60 लोग बैठे हुए थे। तो मित्रों, ये अनुभव की बात है, इसका कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण दिया भी नहीं जा सकता है। कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। जो भक्ति करता है उसको दर्शन होते हैं। और जो है एक प्रमाणिकता मैं और देता हूँ आपको। एक बार मेरी पुत्री ने कहा कि जो है मुझे सुंदरकांड जो है सुनना है। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि ऐसा है, उसको कान में लगा लीजिए और सुन लीजिए। तो ये मेरी पुत्री का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरी पुत्री ने जब आँख बंद किया तो उन्होंने बताया कि मुझे हनुमान जी दिखे। मैंने आँख बंद किया तो मेरे आसपास हनुमान जी छोटे रूप में घूम रहे थे, मुझे दिखाई पड़े। तो ये अनुभव की चीज़ें हैं, ये साधना का अनुभव है। मैं पब्लिकली नहीं बताता हूँ, लेकिन ये पॉडकास्ट इस प्रकार का है, बिल्कुल वास्तविक है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये अनुभव मेरी पुत्री के हैं, मेरे भी कुछ अनुभव हैं। बहुत सारे मैं अनुभव जो है मैं आपको बताऊँगा, आगे बताऊँगा। तो जैसे शिव जी की जो सवारी कह लें या अंश कह लें, शरीर में आती तो कैसा लगता है, मैं आपको अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो बालाजी के बारे में बात कर रहा था। तो बालाजी में जैसे बहुत लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। देखिए, बालाजी जो दरबार है आम दरबार नहीं है। जिसको संकट होता है, यानी कि ऊपरी हवा दिक्कत होता है, उसको बालाजी दरबार में जाना चाहिए, ठीक। अन्य लोगों को नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो आपकी मर्जी, आप दर्शन करिए। लेकिन अगर आप जाते हैं तो कुछ बातों को आपको सावधानी बरतना पड़ेगा, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, बालाजी जब जाएंगे तो आपको करना क्या है, आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना 2 दिन पहले, ठीक है। और नॉनवेज तो भूल ही जाइए। नॉनवेज ड्रिंक वगैरह जो करते हैं उनको बालाजी मत जाइए, क्योंकि वो वहाँ पे ये सब नहीं होता उधर। वहाँ पे लहसुन प्याज भी वर्जिश होता है। तो जब आप बालाजी यात्रा करें तो 2 दिन पहले लहसुन प्याज का सेवन बंद कर दीजिए। इसके बाद जो है वहाँ जाएं तो कुछ भी लेके मत आए, खाने का सामान लेके मत आए, है ना, पानी ना लेके आए, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं। और किसी का मतलब जो है, मान लिया कि कोई धागा वगैरह मत खोले, वहाँ धागे बंधे रहते हैं ना। तो धागे क्या है, धागे नकारात्मकता है। जैसे कोई व्यक्ति गया बहुत परेशान, बोले कि उसको एग्जैक्टली नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बहुत दुखी, बहुत परेशान है। उसने कहा कि बालाजी महाराज मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरा कष्ट दूर करें। इस मन्नत से उसने क्या किया, धागा बांध दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि 2 चीज़ें हैं, या तो कोई ऊपरी हवा है या नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तब भी आराम मिलेगा, है तब भी आराम मिलेगा। तो जैसे मान लिया ऊपरी हवा होती है तो वहाँ पे कैद हो जाती है, यानी धागा जब बांधा जाता है तो कैद हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो आप वहाँ पे छुएंगे, उसको खोल देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ये बात हो गया। और ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, ये चीज़ काल भैरव बाबा जो उज्जैन में है वहाँ पर भी है। लोग अपनी मन्नत धागा बांध देते हैं, महाकाल में धागा बांध देते हैं। वहाँ पर भी धागा छेड़खानी नहीं करना चाहिए, दूसरे का धागा मत छुइए, आप अपना बांध दीजिए, अपना धागा बांध के चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छेड़खानी मत करिए, ठीक है। तो जो है बालाजी जब यात्रा करें तो आप जो है वहाँ से कुछ खाने का सामान मत लेके आएँ, या आप घर से कुछ लेके गए तो उसको वापस मत लेके आइए। और जो है पानी मत लेके आइए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो किसी को कुछ दिया वो वस्तु मत खाना चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई देता है तो नहीं खाना चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगली वीडियो में बात करूँगा किस प्रकार से मेरा साधना जगत में प्रवेश हुआ। अभी तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था, अभी तक मैंने आपको बताया है जो मैं बता रहा हूँ। अभी तक ना मैंने एक माला किया, ना मुझे कुछ पता था, ना रुद्राक्ष, कुछ भी नहीं पता था। आप देख रहे हैं ये सब मेरे क्या है। एक माला है जो है शमशान भैरव बाबा की, दूसरी माला है जो है शंकर जी की, तीसरी माला है माँ कामाख्या की, और चौथी माला है जितने देवताओं की मैं सिद्धि करता हूँ उनकी माला है, ठीक है। ये रुद्राक्ष जो है ये है, अब है, पहले कुछ मैं जानता नहीं था। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था कि रुद्राक्ष होता क्या है, इसका काम क्या है, कुछ भी मुझे नहीं पता था अब तक। जब मैंने साधना जगत में प्रवेश किया तो मुझे जानकारी हुई। अगले पार्ट में बात करते हैं, मिलेंगे कि साधना जगत में मेरा कैसा, मेरी आध्यात्मिक यात्रा कैसे स्टार्ट हुई। तब तक के लिए जय श्री माँ का, जय माँ कामाख्या।